आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति की सीरीज में गुर्जर प्रतिहार वंश। तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राजपूत सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि ग्रहण की। जैसा कि वराह अवतार विष्णु जी ने लिया था, तो उन्हीं के सम्मान में उसने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश के अंतिम राजा की यदि बात करें तो वो था यशपाल 1036 ईस्वी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। अरब यात्री सुलेमान प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। तो ये नोट है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो अरबी यात्री है सुलेमान, वो किस राजा के टाइम में आया था, तो वत्सराज प्रतिहार राजा था वो वत्सराज, उसके शासनकाल में वो भारत आया था। दूसरी, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो मालवा का शासक जो है, तो नागभट्ट प्रथम जो है मालवा का शासक, उसने ही इसकी मतलब स्थापना करी थी। और नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। और यदि हम बात करें तो प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था, तो मिहिर भोज, जिसकी राजधानी थी कन्नौज। और वो विष्णु भक्त था और उन्हीं के सम्मान में उसने आदिवराह की उपाधि ग्रहण करी थी। और अगर राजशेखर की बात करें तो वो महेंद्रपाल शासक, जो कि प्रतिहार का ही शासक था, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। अंतिम शासक की बात करें तो वो यशपाल था। और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। अरबी यात्री जो सुलेमान था वो भी प्रतिहार राजा वत्सराज के समय में भारत आया था। इसी तरह और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।